दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इन्वेंट्रस नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। तो जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो ये जो कंपनी है, ये हेल्थ केयर इंटरप्राइजेस को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से रिलेटेड सर्विसेज ऑफर करती है, यानी कि उनके जो भी पेपर वर्क होते हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं तो कंपनी करके देती है। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं तो कंपनी उनको अपने सर्विसेज देती है। तो बेसिकली कंपनी डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करती है। तो ये एक हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो जो भी क्लिनिक या हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो उनको हेल्थ से रिलेटेड यानी कि मेडिकल से रिलेटेड काफ़ी तरह के सर्विसेज देने होते हैं, लेकिन उनके पेपर वर्क का जो काम होता है वो कोई और संभालता है। तो ये जो कंपनी है ये उनके डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट का काम करती है। 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी अब तक 778 हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को अपने सर्विसेज ऑफर कर चुकी है। कंपनी के अगर इम्प्लॉइज को देखें तो कंपनी के 13,528 से भी ज़्यादा इम्प्लॉइज हैं, जिसमें 2612 क्लिनिकली ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं। और इसके अलावा इनका कंसल्टेटिव टीम भी है जो कि यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको काम करते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22 से 24 तक का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू जहां 784 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 1060 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 1857 करोड़ देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1294 करोड़ का एसेट है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 1294 करोड़ का रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू को भी देखें तो रेवेन्यू के अंदर भी अच्छी जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो रेवेन्यू में 75% से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी ने 232 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 305 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 370 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो 23 से 24 के बीच में देखें तो प्रॉफिट के अंदर 21% से ज़्यादा की जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में 208 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी साल 10 साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंटिन्यू इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। कंपनी के पास अभी 1360 करोड़ का रिजर्व है, तो काफ़ी अच्छा रिजर्व है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 828 करोड़ का कर्ज है, तो बहुत हेवी डेट नहीं है क्योंकि इससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप 22,802 करोड़ देखने को मिल रहा है। इसकी आरओई को देखें तो 32% का है, तो आरओई काफ़ी अच्छा है। आरओसी 31.56 का है, तो आरओसी भी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। रिटर्न और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी 32% का है, तो ये भी अच्छा है। और पैट मार्जिन भी 20 से अबव है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। अब इस आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो ये जो आईपीओ है ये 12 दिसंबर से ओपन होने वाला है और ये 16 दिसंबर को क्लोज होगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। आईपीओ के प्राइस को देखें तो 1329 रुपये का प्राइस रखा गया है, तो 1 रुपये के फेस वैल्यू पर 1329 रुपये का प्राइस है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। तो ये यहाँ पर आपको एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट होने वाला है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2497 करोड़ का है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। तो एक तो आपने देखा कि आईपीओ का प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा रखा गया है और इसके अलावा पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल करके एग्जिट कर रहे हैं। तो ये जो पैसा है ये पूरा का पूरा कंपनी के प्रमोटर्स और इनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनके पास जाने वाला है। आईपीओ से कंपनी को 1 रुपये का भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो ये भी आईपीओ के लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स अपने शेयर्स को सेल कर रहे हैं तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आपको मार्केट के ऊपर देखने को मिलता है। तो जनरली इस तरह के आईपीओस में ज़्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता है। अब यहाँ पर देखें तो मेन बोर्ड आईपीओ है ये, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए इस आईपीओ में 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। तो इस आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है, तो आईपीओ का ज़्यादा फायदा वैसे भी रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है। आईपीओ में 11 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,619 रुपये रहेगा।
तो अगर आप रिटेल पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.73% है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको प्रमोटर्स के नाम भी देखने को मिल रहे हैं जो कि आईपीओ के जरिए अपने स्टेक को कम करने वाले हैं। और आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग 60.61% हो जाएगी। इस आईपीओ के अगर पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 61.55 का है। तो आपने देखा कि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिल रहा है। मार्केट में अगर इसके लिस्टेड पेयर की बात करें तो मार्केट में इसके लिस्टेड पेयर देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो ऑफर करती है। तो कंपनी बेसिकली यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो इस तरह की मार्केट में कोई दूसरी कंपनी लिस्टेड नहीं है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 दिसंबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 16 दिसंबर को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 17 दिसंबर है, रिफंड डेट 18 दिसंबर, क्रिएटिव डेट भी 18 दिसंबर होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 दिसंबर को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम जहां 360 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था वह भी 375 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम में भी अच्छी जंप देखने को मिली है। आईपीओ में 11 शेयर्स का लॉट है तो आईपीओ से 4,125 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 28% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम भी थोड़ा अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है और इसमें भी कंटिन्यू तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि प्रीमियम जहां 225 रुपये के ऊपर ओपन हुआ था वो अभी 375 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस अच्छा है, कंपनी का फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। लेकिन इस आईपीओ में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी देखने को मिल रही है, जैसे कि अगर आईपीओ के प्राइस की बात करें तो आईपीओ काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आया है और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। और मार्केट में भी देखें तो एक साथ 5-5 आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि 3 आईपीओ 11 दिसंबर से ओपन होने वाला है। इन्वेंटर्स नॉलेज सॉल्यूशंस आईपीओ 12 दिसंबर से ओपन होगा और एक और आईपीओ 13 दिसंबर से ओपन होने वाला है। तो इसकी वजह से इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी आपको डिमांड कम देखने को मिल जाए। तो एक साथ 5-5 आईपीओ आ रहे हैं तो इसकी वजह से हो सकता है कि डिमांड थोड़ी सी बढ़ती हुई देखने को मिले, तो इसके कारण थोड़ी डिमांड कम आ सकती है। लेकिन इस आईपीओ में भी डिमांड आने के पूरे चांसेस है, यानी कि ये आईपीओ भी ओवर सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि आईपीओ में देखें तो रिटेलर्स का मात्र 10% का पोर्शन है, तो बहुत ही कम लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगी। तो इस आईपीओ से भी देखें तो इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट बनने की उम्मीद है। तो इसमें भी आगे अप्लाई करने के लिए तैयार रहना है। मैं आगे भी इससे रिलेटेड अपडेट आपको देती रहूंगी। आईपीओ खुलने के साथ ही अप्लाई नहीं करना है, पहले देखना है कि मार्केट में कैसी डिमांड है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।